नमस्कार, मैं अरुण टी शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी ने तुर्की में खुलवाया और उसका समाचार प्रसारित किया। और कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ पहली बार एक कड़ा संदेश दिया और मानहानि का केस उन पर दर्ज करवा दिया। बात करेंगे हम ट्रोल आर्मी के चीफ अमित मालविया। जैसे ही अमित मालविया का नाम याद करते हैं, ऐसा एहसास होता है कि कोई नाली का कीड़ा नाली से बाहर आने का प्रयास कर रहा हो। और एक ऐसा पत्रकार जो एक कलाकार द्वारा आत्महत्या किए जाने के आरोप में एक उनकी जानने वाली एक महिला के विषय में क्या क्या अनर्गल बकवास करता है वो आदमी, और 5,000 करोड़ का मालिक है। बॉम्बे में जब उसको गिरफ्तार किया गया तो कैसी छटपटाहट हुई, कैसे भागा भागा डर के मारे वो कांपता हुआ गिरफ्तार हुआ। तो शुरुआत करते हैं इसी विषय को लेकर। तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर, पार्टी ने अमित मालविया और पत्रकार पर मानहानि का मुकदमा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया आरोपियों ने अपने प्रभावशाली पदों का दुरुपयोग किया है। मालविया एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में और गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी, एक प्रमुख मीडिया व्यक्ति के रूप में सत्य, सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित पर गंभीर हमला करने के लिए ये केस दर्ज किया गया। और इस केस की कॉपी जो है वो राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने दिखाई। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के अमित मालविया के साथ यह कहना ना कि वो नाली का कीड़ा है, मुझे लगता है उचित ही होगा। अमित मालविया नाली का कीड़ा और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, ऐसे पागलपन का शिकार व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार आदमी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कराया। उन पर तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय होने के बारे में दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया। अपने पोस्ट में उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संवैधानिक कार्यालय की मानहानि का भी उल्लेख किया। कांग्रेस लीगल सेल ने कहा कि यह पार्टी को बदनाम करने, अशांति भड़काने, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने और लोकतंत्र पर सीधा हमला करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हुआ, अब की बार जेल में जाओ अर्णव कुमार, और जेल में जाओ अमित मालविया। अपने एक्स जो ट्विटर हैंडल है पर एक पोस्ट में कहा, यह एक स्पष्ट संदेश है, हमारी पार्टी या इसके नेतृत्व के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने के लिए किसी भी प्रयास का सख्त कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से जवाब दिया जाएगा। ये ऐसा कहा गया है। अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि मालवीय और गोस्वामी ने एक फर्जी दावा प्रसारित करना शुरू कर दिया कि तुर्की स्थित इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय है। यह कृत्य भारतीय जनता पार्टी को धोखा
धोखा देने, एक प्रमुख राजनीतिक संस्था को बर्बाद करने, ये राष्ट्रवादी भावनाओं से छेड़छाड़ करने, सार्वजनिक अशांति भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर करने के लिए स्पष्ट और निर्विवाद आपराधिक इरादे से किया गया था। यह कृत्य कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया गया, उन पर स्पष्ट रूप से गलत सूचना प्रसारित करने के लिए जघन्य और आपराधिक रूप से प्रेरित अभियान की योजना बनाने का आरोप लगाया गया। ऑपरेशन सिंधु के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने के बाद से देश में जनता का मूड तुर्की के खिलाफ है। इस पर भारी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें तुर्की के लिए बुकिंग रद्द कर दी गई। विश्वविद्यालयों ने अपने तुर्की समकक्षों के साथ कार्यक्रम रद्द कर दिए तथा भारत में कार्यरत तुर्की फर्मों को बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया। मामले की दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया, यह सुनियोजित महाअभियान का महज नैतिक चूक नहीं है, ये कोई भूल से नहीं किया गया, ये दानिस्ता किया गया है, सोची समझी चाल के अनुसार किया गया है। और अर्णव गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटू दलाल ये काम कर रहे हैं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया आपराधिक षड्यंत्र है, जिसे जनता को नुकसान पहुंचाने, देश को अस्थिर करने और पक्षपात पूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व नियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने अपने प्रभावशाली पदों का दुरुपयोग किया है। मालवीय एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में, यानी बीजेपी के एजेंट के रूप में, उसकी रोजी रोटी इसी तोरपल्ली की ट्रोल आर्मी को चलाने से प्राप्त होती है। गोस्वामी एक प्रमुख मीडिया व्यक्ति के रूप में सच्चाई, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर गंभीर हमला करने के लिए ये केस किया गया है। आपको याद होगा जब सुशांत का केस आया था और जब हमारे एक मुस्लिम कलाकार का बेटा किसी ड्रग की केस में मात्र 6 ग्राम को था, उसको फंसा लिया गया था, तो यही अर्णव गोस्वामी जिसने कई कार्यक्रम किए, तो आज जो हमारे 26 भारतीय हिंदुस्तानी पहलगाम में मारे गए, क्या अर्णव गोस्वामी ने उनको सांत्वना देने के लिए सरकार से कोई प्रश्न किया? क्या उनके लिए कोई प्रोग्राम बनाया? वो प्रोग्राम बनाता है नीच व्यक्ति, ऐसा छटा हुआ गुंडा जो पत्रकारिता करता है, पत्रकारिता नहीं करता। पूरी मीडिया जगत में जो सबसे ज्यादा बदनाम आदमी है, उसका नाम अर्णव गोस्वामी है। और कैसे कैसे छल प्रपंच और हिंदू मुसलमान की नफरत को, उस जहर को, उस धतूरे को जनता को चटाने के लिए वो उद्युक्त रहता है। जो व्यक्ति योगी को ये कहा करता था कि उसको समझ ही नहीं है, वो मानसिक बीमार है, वही व्यक्ति उस अजय सिंह बिष्ट के तलवे चाटता हुआ नजर आता है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर उन दोनों वीडियोस को सैकड़ों बार वायरल किया है, परंतु ये बेशर्म, निर्लज्ज और वाहियात इंसान जो पत्रकारिता के नाम पर एक काला धब्बा है, जो कलंक है, वो इस प्रकार के धूर्तता लिए हुए काम करता है। और जब कांग्रेस ने ये केस किया तो कैसे वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के चरणों में लोट पोट हो रहा है और माफी मांगने का ढोंग कर रहा है। मुझे लगता है ऐसे आदमी की जगह जो है, ऐसे आदमी का स्थान जेल की एक कोठरी तो हो सकता है, परंतु
समाचार संस्थान को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चलाए, मुझे लगता है ये जहर फैलाने में मदद करने जैसा होगा। हिंदू मुसलमान का मित्रता का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे ज्यादा जहर उगलने वाला ये व्यक्ति किसी को भी नहीं बख्शता। शर्त एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको समान रूप से वो लपेट लेता है। और बीजेपी जो उसकी, ऐसा लगता है उसकी एजेंसी उसके पास है, उसके तलवे चाटता हुआ वो नजर आता है। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस ने पहली बार एक समझदारी का काम किया है और उनको उसकी माफी की परवाह नहीं करनी चाहिए और उस केस को आगे तक ले जाकर उसे सजा दिलवानी चाहिए, ऐसा मैं कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद करता हूं। क्योंकि जो पत्रकारिता है वो एक विशुद्ध, पवित्र और अच्छा रोजगार के रूप में जाना जाता है। और निर्भीक पत्रकारिता करना ये अर्णव गोस्वामी के बस की बात नहीं है। दलाली, चाटुकारिता, पत्रकारिता करने का वो काम हमेशा से ही करता रहा है। और अगर आज कांग्रेस ने उसके विरुद्ध ये केस किया है तो मुझे लगता है उनको परसू करना चाहिए। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक और कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें और बताएं अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ये सारे वीडियो बनाते हैं और अपनी बेबाकी वाले विचार आपके सामने प्रकट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। यही हमारी मेहनत का फल और ईमानदारी का ये इनाम होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।